सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर हम सीखेंगे स्ट्रेस के बारे में। अगले लेक्चर में हमने इसका टाइप देखा था, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बारे में समझ लिया था, है ना। तो थोड़ा सा हम उसको रिव्यू कर लेते हैं, 3-4 दिन से लेक्चर नहीं हुए। क्या था स्ट्रेस हमारा? स्ट्रेस का एक यूनिवर्सल फिनोमिना है ना, जो कि हर पर्सन ने उससे एक्सपीरियंस किया है ना। ऐसा कोई नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं होता हो। तो हर पर्सन स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है। और जैसे कोई पेरेंट्स है तो पेरेंट्स को क्या स्ट्रेस है कि मेरे बच्चे को फिर कैसे अच्छे से पढ़ाना है, कैसा अच्छा एजुकेशन दे सकता हूँ, आगे ये फ्यूचर में क्या कर सकता है। कोई स्टूडेंट है तो उसको भी स्ट्रेस है अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, है ना, एग्जाम से रिलेटेड, असाइनमेंट वगैरह ज़्यादा मिल गया है ना, कैपेसिटी से ज़्यादा, जितना कैपेसिटी नहीं तो उतना वर्कलोड हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, तनाव आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस उसके बाद फिर कोई जॉब पर्सन है तो जॉब में उसका वर्कलोड ज़्यादा है ना, बॉस का सुन रहा है, सीनियर का गाली सुन रहा है, इरिटेट हो गया ये की शक्ल देखते देखते ऑफिस में, तो क्या हो जाता है, उसको भी स्ट्रेस हो जाता है ना, वर्क को लेकर के तनाव। उसके बाद फिर हमने देखा था और किस किस को हो रहे, पेरेंट्स, हाँ, जैसे कि हमारे फैमिली में पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को, कोई भी पर्सन है उसको भी भाई उसकी फैमिली चलाना है, बच्चों को पालना है ना, वो वाइफ की जो भी ज़रूरत है उनको पूरी करना है, तो घर परिवार को संभालना है, तो उसको भी स्ट्रेस रहता है थोड़ा सा। अब स्ट्रेस में हमने देखा था कि भाई उसके टाइप में भी समझा था कि भाई ज़्यादा स्ट्रेस था, एक कम था। यदि आप उसको रिपीटेटिव हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वो आपका क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें देखी थी। उसका बाद स्ट्रेसर समझा था। स्ट्रेसर आज और समझ लेते हैं अच्छे से। Stressor can be any stimuli that causes on an individual experience stress. There three major category. स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेसर मतलब स्ट्रेस हो रहा है हमारा, तनाव। स्ट्रेसर मतलब जो भी स्टिमुलाई है, जो भी रीजन है वो कॉज कर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं हम? स्ट्रेसर। मतलब किस वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेसर मतलब कि किस चीज से आपको स्ट्रेस हो रहा है ना, कौन सा स्टिमुलाई है जो आपको ट्रिगर कर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेसर। स्ट्रेसर कैन एनी स्टिमुलाई दैट कॉज एन इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस। थ्री मेजर कैटेगरी ऑफ स्ट्रेस आर। इसकी कितनी? थ्री मेजर कैटेगरी है। कितने डिवाइड किया इसको? थ्री मेजर, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कैटास्ट्रोफिक इवेंट। important life event, daily hassles। ये है पर्सनल स्ट्रेस में। पूरा लिखना है इसको। ये बैकग्राउंड स्ट्रेस। अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं क्या होता है ना। ये हैसल्स, HASSALES।
इधर ये नहीं आएगा, इधर एल आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे कैटास्ट्रॉफिक में कौन कौन सा आता है, ये लिख लिया। अर्थक्वेक, ह्यूरिकेन, वार, टॉक्सिक वेस्ट, ये इसके अंदर ना, टॉक्सिक वेस्ट, कंटामिनेशन, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। अर्थक्वेक, ह्यूरिकेन, वॉर, टॉक्सिक वेस्ट, कंटामिनेशन और न्यूक्लियर एक्सीडेंट। हो गया। कैटास्ट्रॉफिक इवेंट मतलब कि कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाना, कोई भी आपत्ति विपत्ति आ जाना, है ना, अचानक से कुछ भी इवेंट हो जाना। जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप अचानक से आता है ना, बता के नहीं आता है, भूकंप हो गया। ह्यूरिकेन, चक्रवात, है ना, वॉर, युद्ध हो जाना। टॉक्सिक वेस्ट के आप कॉन्टेक्ट में आ गए, कंटामिनेशन और न्यूक्लियर एक्सीडेंट। अर्थक्वेक आ गया, जैसे कि भाई अचानक से आपको अर्थक्वेक आ गया, है ना, इधर भूकंप आ जाए, अभी आप इधर बैठे हुए हिलने लग जाए बिल्डिंग पूरा, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, है ना, आएगा कि नहीं। तो इस इवेंट से आपको जो स्ट्रेस आ रहा है वो हो गया। ह्यूरिकेन, चक्रवात वगैरह आ गया, उससे भी आपको स्ट्रेस आएगा। उसके बाद वॉर, जैसे अभी युद्ध चल रहा था रसिया यूक्रेन का, उसके बाद हमास फिलिस्तीन का चल रहा है ना, तो ये चलता रहता है। इससे भी हमारे दिमाग में क्या आता है, थोड़ा सा स्ट्रेस आता है ना, कि युद्ध कब खत्म होगा। स्पेशली हमारी इधर चलेगा तो फिर ज्यादा आएगा, अदर कंट्रीज में भी चल रहा है तो भी आता है कि भाई कब खत्म होगा, क्या होगा, इकोनॉमी पे, सब चीज पे उससे अफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आ गया आपका टॉक्सिक वेस्ट। कुछ वेस्ट की वजह से टॉक्सिक वगैरह गैसेस हो गई, है ना, केमिकल्स वगैरह हो गए, उसकी वजह से। जैसे अभी भोपाल में गैस काउंट हुआ था, है ना, तो वो कंपनी से क्या हुआ था, गैस वगैरह लीकेज हो गई थी। तो आज भी उधर कुछ जो बच्चे अभी होते हैं वो मतलब फिजिकली विकलांग होते हैं, हैंडीकैप, है ना, तो उसकी वजह से टॉक्सिक वगैरह वेस्ट कोई कंपनी वगैरह हो गई, वहां से गैसेस वगैरह का लीकेज वगैरह हो जाना, है ना, केमिकल्स वगैरह जो पेस्टिसाइड वगैरह बनाती हैं स्पेशली उसमें। कॉन्टामिनेशन, जैसे अभी कोविड आया था, तो ये क्या होता है, एक इन्फेक्शन, कॉन्टामिनेशन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलना। तो इसकी वजह से भी लोगों का, भाई किसी का जॉब चला गया, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना, पैसे का प्रॉब्लम, अब इतना सेविंग सबके पास तो होता नहीं है, भाई 4-5 मंथ घर पर बैठ करके खा ले ना। जॉब वाले के पास तो सैलरी आई, दूसरे तीसरे दिन खत्म हो जाता है पैसा, तो उसकी वजह से भी हमको स्ट्रेस होता है। फिर न्यूक्लियर एक्सीडेंट में मतलब आपका किधर बम ब्लास्ट वगैरह हो गया है, हमको ऐसा न्यूज़ वगैरह मिला। और आजकल तो डेली ऐसा कहीं लड़ाई चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, पूरा नेगेटिव न्यूज़ ही ज़्यादा आता है। न्यूज़पेपर में भी देखो और टीवी पर भी देखो, नेशनल टीवी पर भी वही आ जाता है ना। तो इसकी वजह से भी जो स्ट्रेस होता है वो किसके अंदर आ जाता है, आपका कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। Stress included by catastrophic event is shared by others who have also experienced the disaster. This permit people to offer one another social support. ना
तो डिजास्टर आ जाता है। अभी इसमें क्या होता है, लोग एक दूसरे की सपोर्ट, क्या हुआ, एक दूसरे की लोग सपोर्ट भी करते हैं, है ना। जैसे अभी कोविड आया था तो भाई जिसके पास कैपेसिटी उसने क्या किया भाई, अपना पैसा वगैरह लोगों को दान किया। उनको जैसे कोई भाई यूपी बिहार का था, अलग अलग कंट्री का था, तो उनके लिए बस वगैरह की, उनको घर तक भेजा, उनके लिए खाना वगैरह दिया, रहने की फैसिलिटी वगैरह दी। जैसे सोनू सूद ने किया था, और भी बहुत सारे लोग, रतन टाटा जी ने किया है, सर रतन टाटा ने। तो हमारा जो भी जिनके पास कैपेसिटी वो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो ये सारे आ जाते हैं कैटास्ट्रोफिक इवेंट। उसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट। दूसरा जो था हमारा पर्सनल स्ट्रेस। पर्सनल स्ट्रेस में इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट जो भी आपका इवेंट है आपकी जॉब वगैरह, इसमें मेजर लाइफ इवेंट सच एस डेथ ऑफ फैमिली मेंबर, लॉस ऑफ डेथ, डायग्नोसिस ऑफ रिसेंटली, diagnosis of life-threatening illness present or relative family, getting very sick, breaking up with a close friend, starting a new school, moving to new home, starting a news of brother or sister is getting married। लाइफ इवेंट मतलब हमारी लाइफ में जो भी इवेंट हो रहे हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है वो आ गया हमारा इम्पोर्टेंट में, पर्सनल लाइफ इवेंट में। जैसे कि आपकी जॉब में चेंज हुआ या आपकी जॉब में लॉस हो गया, है ना। जॉब मतलब आपका जॉब आपने छोड़ दिया है, आपसे जॉब से निकाल दिया है, आपने कोई न्यू जॉब ज्वाइन किया, उस समय भी आपको क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस आता है। न्यू न्यू जगह पे आप जॉब के लिए जाते हो, है ना। उसके बाद फिर आपका फैमिली मेंबर में कोई लॉस हो गया हो तब भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आता है। और दूसरी चीज, जब आपको कुछ मेडिकल डायग्नोसिस हुआ, रिसेंटली आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको कैंसर हुआ है ना, अभी तक आपको पता नहीं था, और अभी जैसे ही आप गए डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर हुआ है, तब भी आपको स्ट्रेस आता है। उसके बाद अदर है, जैसे आपका फैमिली में किसी का मैरिड हुआ है ना, भाई बहन का, सिस्टर ब्रदर का मैरिज हुआ है, तब भी थोड़ा सा स्ट्रेस होता है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, ये वो करके। उसके बाद आप थोड़े से बीमार हो, सिक हो, उस समय भी आपको स्ट्रेस आता है। जो पर्सनल जो भी इवेंट है, सबसे लेके किसी का क्लोज फ्रेंड है उसके साथ ब्रेकअप हो गया, तब भी आपको स्ट्रेस आता है। और दूसरा, न्यू होम में जब आप शिफ्ट हुए, जैसे आप एक जगह से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए हो, तो न्यू होम में थोड़ा सा आपको माइल्ड स्ट्रेस तब भी आता है वहाँ पर एडजस्ट करने में, है ना। जैसे अभी कॉलेज से तो आप जब इधर फर्स्ट टाइम आए थे तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा होगा दिमाग में, है ना, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, कैसे टीचर हैं, क्या है। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें कम हो जाती है। टिपिकल पर्सनल स्ट्रेस प्रोड्यूस immediate major reaction, for example stress arising from the death of loved one tend to be greatest just after the time of that, but people begin to feel less stress and are better able to cope up with the loss after passes of time। शुरू में क्या होता है, जैसे ही हमारा कुछ भी हमको अचानक से पता चला कि भाई हमारी फैमिली में किसी का डेथ हो गया, कोई लॉस हो गया, तो उस समय हमको कुछ समय के लिए स्ट्रेस आता है ना। बाद में फिर हम उसको क्या करते हैं, हम रियलिटी में आते हैं भाई, मतलब ऐसा हो गया, तो फिर हम थोड़ा सा सैड में जाते हैं, हम इमोशन में जाते हैं, फिर हमको बाद में उसका ग्रीफ होता है। पर शुरुआत में हमको थोड़ा सा वो रहता है ना, स्ट्रेस में रहते हैं हम। फिर डेली हैसल्स में छोटी मोटी प्रॉब्लम आपके जो होती रहती है, दिस आर द माइनर इरिटेंट ऑफ लाइफ दैट वी ऑल फेस टाइम एंड टाइम अगेन, दैट ट्रैफिक डिलेस। जैसे आप अभी कुछ ट्रैफिक वगैरह में फंस गए हैं ना, और आपको एग्जाम देने जा रहे हैं स्पेशली, और ट्रैफिक आ गया, 10 बजे का टाइम था और आपके रास्ते में 10 बजने वाले हैं, तो आपको स्ट्रेस होता है कि यार कब इधर से हटेगा, मुझे जल्दी से जाना है ना। ट्रैफिक में आप फंस जाते हैं। नॉइज पॉल्यूशन, आवाज़ ज़्यादा आ रही है, सभी अभी देर आप पढ़ाई कर रहे हो और बार बार इधर से कोई हॉर्न मार रहा है, तो आपको स्ट्रेस आता है ना। उसके बाद फिर दूसरा पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन हो गया। वेदर, क्लाइमेट चेंज होता है, उससे भी। सोशल इवेंट, आपकी सोसाइटी में जो छोटे मोटे किसी का लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इवेंट होता रहता है, उससे भी। वर्क डिमांड, डिससेटिस्फेक्शन विद स्कूल और जॉब, है ना। वर्क डिमांड, आपका जो भी आपका वर्क डिमांड है वो आपको पूरा नहीं हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा है, आप उससे डिससेटिस्फाई हो स्कूल से और आपके जॉब से, तब भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आता है। जो छोटे मोटे प्रॉब्लम होती रहती है उनसे जो स्ट्रेस आता है, माइल्ड स्ट्रेस, वो आपका डेली हैसल्स में आ जाता है ना। उसके बाद हम समझेंगे स्ट्रेस साइकिल। ये तीनों के बीच फर्क समझ आया, डिफरेंस।
कैटास्ट्रॉफिक में जो भी मेजर लाइफ इवेंट हो रहा है उससे रिलेटेड, जैसे भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं कंटामिनेशन हो रहा है, महामारी वगैरह फैल रही है ना, न्यूक्लियर लड़ाई वगैरह हो रही है, उससे इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट आपके पर्सनल जो भी इवेंट है उसकी वजह से, है ना। इसमें हमने देखा कि भाई मैं सिस्टर ब्रदर का मैरिड हो रहा है, पर्सनल हमारी फैमिली का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्लोज फ्रेंड में ब्रेकअप वगैरह हो रहा है ना, ये सब की वजह से आ जाता है पर्सनल इंपॉर्टेंट जो भी लाइफ इवेंट है। डेली हैसल्स में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती है, जॉब से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, आपके कभी ट्रैफिक में फंस गए उससे रिलेटेड, नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड, जैसे आप कुछ कर रहे हो और बार बार इधर से ट्रक हॉर्न आ रहे हैं तो आपको दिमाग खराब होता है ना। तो ये आज होता है आपका डेली लाइफ हैसल्स के अंदर। इतना समझ आया। फिर हम इसका साइकिल देखते हैं, स्ट्रेस साइकिल। wear and tear body on body, बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। उसका याद है रिड्यूस ऑप्टिमम हेल्थ। ये लिख लो क्यों बातें हो रही है। हो गया है क्या लिखकर? फिर बातें क्यों कर रहे हो? दिख रहा है क्या? सबसे पहले है स्ट्रेसर, उसके बाद है रिएक्शन टू स्ट्रेस, बियर एंड टियर ऑन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, और फिर नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस ऑप्टिमम हेल्थ, और फिर लास्ट हमारा इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस।
हो गया। सबसे पहला है स्ट्रेसर। स्ट्रेसर मतलब कुछ भी हो सकता है, आपके जो भी लाइफ इवेंट हो रहे हैं डेली, जिसकी वजह से मतलब स्ट्रेस को कॉज करने वाले जो फैक्टर है वो किस में आ जाते हैं, आपके स्ट्रेसर में, है ना। कैन बी एनी स्टिमुलर, जैसे कि आपका नेगेटिव लाइफ इवेंट हो गया, जैसे मैरिज, डेथ, डाइवोर्स और न्यूज ऑफ, है ना, जो भी कॉज कर रहे हैं आपको, कुछ भी वो एनी रीजन हो सकता है इसमें से, वो किस में आता है, आपका स्ट्रेसर में। उसका रिएक्शन टू स्ट्रेस, जैसे अब आपका ये कॉज तो हो गया, इसके बाद आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो ना, उसके बाद आपका जो रिएक्शन हो रहा है, आप एक्साइटेडमेंट हो रहे हो, है ना, इमोशनली हो रहे हो, आपका फीलिंग सैड हो रहा है, तो ये रिएक्शन में आ जाता है। रिएक्शन के बाद वियर एंड टियर ऑन बॉडी, ऑर्गन एंड सिस्टम। अब आपका रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, बॉडी का जो आपका ऑर्गन्स है, आपका बॉडी का सिस्टम है, उस चीज पर भी वो अफेक्ट करता है। तो आपका जो नॉर्मल बॉडी का ऑर्गन था, सिस्टम था, उस पर आपका अफेक्ट किया, है ना। जैसे आपका थिंकिंग पैटर्न, आपका माइंड अच्छा चल रहा था और अचानक से आपको कुछ ऐसे स्ट्रेस हो जाए या कोई आपको न्यूज़ मिल जाए, तो आपका आ जाओ, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, आपका माइंड पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें हमारे ऑर्गन को और बॉडी के जो सिस्टम है उस पर भी अफेक्ट करती है। अभी आए ना तुम लोग, ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। स्ट्रेसर मतलब जो भी रीज़न है जिसकी वजह से हमको तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है ना, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी एक सपोज करके चलो, कोई भी एक रीज़न हो सकता है ना। मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, डाइवोर्स से रिलेटेड हो सकता है, क्लोज फ्रेंड के ब्रेकअप होने से। तो एक रीज़न हो गया स्ट्रेस का। फिर रिएक्शन, उसका क्या हमारी बॉडी पे रिएक्शन हो रहा है, मतलब कैसा हम बाद में फील कर रहे हैं, और ये सब आ जाता है, हम हैप्पी हो रहे हैं, एक्साइटेडमेंट हो रहे हैं उससे रिलेटेड, या हमारा सैड फीलिंग हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा रिएक्शन ऑन स्ट्रेस। उसके बाद वेयर एंड टियर ऑन बॉडी, ऑर्गन एंड सिस्टम। अब इसके बाद क्या होगा, ये हम स्ट्रेस में तो आ गए, अब हमारी जो बॉडी का सिस्टम है, हमारे ऑर्गन है, वो भी कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट करते हैं ना। बार बार जैसे अभी आप मन लग रहा है भाई, पढ़ाई में बढ़िया चल रहे, अचानक से आपको कुछ ऐसे न्यूज़ मिल जाता है, सैड न्यूज़, जिसकी वजह से कुछ समय स्ट्रेस होगा, फिर आप ग्रीफ में जाओगे, थोड़ा सा इमोशनली फीलिंग सैड हो जाएगा, तो आपका जो अभी ब्रेन पूरी तरीके से काम कर रहा था, तो फिर उस पर भी आपका अफेक्ट पड़ा, ऑर्गन पर भी पड़ता है, वो मल्टीपल टाइम यदि वही रिपीटेड हो रहा है तो वो ऑर्गन पर भी अफेक्ट करते हैं। ऑर्गन पे यदि अफेक्ट करेगी तो आपके ऑर्गन यदि हेल्दी रहेंगे, प्रॉपर फंक्शन करेंगे, आपका ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, तो ये किडनी, तो ये प्रॉपर फंक्शन करेगी, तो आप हेल्दी रहेंगे, ऑब्वियसली बात है। और यदि इस पे अफेक्ट पड़ेगा तो रिड्यूस ऑप्टिमम हेल्थ, जो आपकी नॉर्मल हेल्थ ऑप्टिमम वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, आप अनहेल्दी हो जाएंगे। कई बार देखा होगा, हम एंजाइटी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो खाना भी छोड़ देते हैं, है ना, तो हमारी हेल्थ भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। उसका बाद इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस, और रिड्यूस हमारी हेल्थ और हो जाएगी, तो जो स्ट्रेस की सेंसिटिविटी है, उसकी जो तीव्रता है वो और इंक्रीज हो जाएगी, और फिर से स्ट्रेस। तो ऐसे करके ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है हमारा लाइफ टाइम में। जब भी हमको स्ट्रेस आता है, हमको ये इतने फेज से उसमें गुजरना होता है ना। फर्स्ट स्ट्रेसर, जो भी आपका रीजन है, एक सपोज दैट कोई भी करके चलो, और उसका बॉडी पे आपका स्ट्रेस का रिएक्शन होता है। रिएक्शन के बाद इंटरनल आपके ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम उसको वेयर और टीयर करती है ना, उसको डैमेज करने का काम करते हैं। और जो हमारी हेल्थ है, यदि ऑर्गन अच्छे रहेंगे, हमारा बॉडी का सिस्टम अच्छा रहेगा, हेल्दी, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, तो हेल्थ हमारी रिड्यूस हो जाती है, कम हमारी हेल्थ हो जाती है। और जैसे कि हम खाना नहीं खाते, स्ट्रेस टेंशन में रहते हैं, तो ना डिप्रेशन में, उसके बाद फिर इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस। आप ऐसा करोगे, खाना पीना नहीं खाओगे, टेंशन में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे, तो इससे कम तो होने वाला नहीं है ना, और बढ़ने ही वाला है। जैसे अभी क्या है, अरिजीत सिंह का गाना आता है ना, तो जिसका गर्लफ्रेंड नहीं हो, जिसका ब्रेकअप नहीं हुआ, वो भी सुन के इमोशनल हो जाए, भावुक होकर रोने लग जाए, है ना, ऐसे ऐसे गाना बनाता है। तो ऐसे गाने सुनेंगे तो भाई हमको और भी वो हो जाता है ना, डिप्रेशन में जाते हैं। तो इसके लिए बोला जाता है कि भाई आपको अच्छा चीज़ें सुनना चाहिए, अच्छी चीज़ें देखना चाहिए। तो हमने जैसे इस कम्युनिकेशन में भी देखा था कि भाई हम इमोशनल यदि टच देते हैं तो वो चीज़ें, हमारी स्पीच है और वट एवर गाना वगैरह है, वो जल्दी से वायरल हो जाता है, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी जगह एक और जुबिन है, जुबिन कितना अच्छा गाना बनाता है, अभी उसने बनाया कि भाई नारायण मिल जाएगा, है ना, उसमें जो भी उसके जितने भी सॉन्ग्स आते हैं और जो भी स्टोरी रहता है पूरी इमोशनली रहती है, कभी भी देखना, तो एक इमोशनल टच देता है, तो लोग उसको अच्छा कनेक्ट करते हैं,
और उसके मिलियंस में व्यूज आते हैं, है ना। 1 घंटे के अंदर ही उसको 2-3 मिलियंस व्यू आ जाते हैं। अभी जो एक सॉन्ग्स आया है उसमें भी एक स्टोरी भी ऐड करता है, साथ ही साथ अपने लिरिक्स भी देता है। तो ये चीजें होती है। आया इसका समझ? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे तो मैंने बता दिया। स्ट्रेसर को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं ना। Way to reduce stressor, avoiding or managing the stress using what is the important in important in life, time management, simply living, learning to say no। ठीक है। कैसे अब आप स्ट्रेसर को रिड्यूस कर सकते हो? अवॉइडिंग और मैनेजिंग द स्ट्रेस यूजिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, टाइम। आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, आपको उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, टाइम को आपको मैनेज करना है। और सिंपली लिविंग, है ना, आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो सिंपल होना चाहिए। ज़्यादा आपको किसी चीज़ को लेकर के एक वो होगा कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, है ना, तो आपका थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा, जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को। तो आपका लिविंग भी सिंपल होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, है ना। जैसे आपको भाई 6 आवर का टाइम और 6 आवर में आपको बताया कि ये चीज़ें करनी है, पर वो चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है, आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो आपको वहाँ पर भी स्ट्रेस आता है। दूसरा, लर्निंग टू से नो, है ना, कुछ चीज़ों में हमको नो बोलना भी जरूरी होता है। जैसे कि भाई एग्जाम्पल के लिए आपको कहीं जाना नहीं था, आप कुछ अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, पर किसी ने आपको बोला, आपका फ्रेंड का फोन आया, चलो भाई घूमने के लिए चलते हैं, और कल आपका एग्जाम था, पढ़ाई को छोड़ करके उसके साथ आप नो ना नहीं बोल पा रहे थे, उसके साथ घूमने के लिए निकल गए, पर लॉस किसका हुआ? आपका हुआ, है ना। 2-3 घंटे आप गए घूमने। और दूसरा चीज़, कुछ कई बार जैसे हम रूममेट्स रह रहे हैं ना, हॉस्टल में रह रहे हैं, जो पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, तो हम जैसे भाई किसी को पसंद नहीं भाई ड्रेस शेयर करना, है ना। अभी हमने, हमारा फ्रेंड आया, हमने ड्रेस व्रेस बढ़िया धुल करके रखा है, उसने उठाया और पहन के चल दिया, है ना। बताया नहीं हमने, जानना था क्या? जाओ ना तो। हाँ, दूसरा स्ट्रेस कब होता है? जैसे हम रूममेट हैं, हम हॉस्टल में रह रहे हैं, स्पेशली जब, है ना, तो जैसे हमने क्या किया, ड्रेस बढ़िया प्रेस करके धुल करके रखा, हमारी फ्रेंड आई, उसको पहन करके चली गई, है ना, तो हम उसको ना नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ना करेंगे तो क्या होगा। जाओ जाओ। से नो, है ना। कई बार हम लोगों को ना नहीं बोल पाते किसी भी चीज़ को लेकर कि यार हमारा इसके साथ रिलेशन खराब होगा, ना बोलेंगे तो, है ना, हमारी फ्रेंडशिप खराब होगी। तो जैसे हम हॉस्टल में ही रह रहे हैं जनरली, और हमने कपड़े वपड़े धुल के बढ़िया प्रेस करके रखा, और हमारी फ्रेंड आई, उसको पहन करके चली गई, है ना, हॉस्पिटल या कॉलेज, तो और बाद में धुल कर भी नहीं दिया, तो हमको क्या होता है, थोड़ा स्ट्रेस आता है ना, कि भाई हमको बार बार ये अपने कपड़े पहन रही है ना, तो हम सोच रहे हैं यार ना बोलेंगे तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, हमारा फ्रेंडशिप अच्छा नहीं होगा। पर कभी कभी हमको ना बोलना भी सीखना चाहिए। उसके बाद रिड्यूस द रिएक्शन टू स्ट्रेस। दूसरा, कैसे रिड्यूस कर सकते हो? कितना टाइम हो गया? 5 मिनट और, फिर उसके बाद घर जाओ। एक रिएक्शन में देखते हैं अभी हम रिएक्शन को कैसे, हम इसको रिएक्शन क्या होता है। When there is a stress, our body will react to it. Reaction to stress related to perception of stress. When a person feels stress from the stressor, the body begin to release chemical to comfort the stressor.
जैसे हमको कुछ भी चीज़ से रिलेटेड स्ट्रेस आता है ना, तो बॉडी क्या करती है, हमारा जो हॉर्मोन्स होती है हमारी ग्लैंड, वो केमिकल को रिलीज करती है ताकि हम उससे स्ट्रेस को मिनिमाइज करें और हम कंफर्ट जोन में वापस से नॉर्मल लेवल पर आ जाएं। और दूसरा हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द रिएक्शन टू स्ट्रेस, आस्किंग गॉड फॉर हेल्प, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रिफ्रेमिंग द प्रॉब्लम, विजुअलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। इसको 3-4 स्टेप में आस्किंग फॉर गॉड, आप गॉड से भी हेल्प के लिए बोल सकते हो, है ना। उसके बाद स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है उसके को भी आप कर सकते हो। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज वगैरह भी ले सकते हो इनकेस यदि ज़्यादा होता है। जैसे कोई फिर अभी कोविड आया है ना, कोई पेंडेमिक आता है तो हम बोलते हैं ना, हे भगवान, हे गॉड, इसको कम करो, कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं ना। हम कुछ भी जैसे लास्ट से जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं भाई अब तो हमने हमारे ऊपर से जो भी हमारा था हमने हमारी तरफ से एफर्ट किया है, अभी भगवान के ऊपर ये जो भी होगा। तो थोड़ा सा हमको एक ऑप्शन रहता है लास्ट में, कुछ नहीं, चलो भाई जो गॉड में बिलीव करते हैं भाई अब भगवान ही के ऊपर छोड़ दो, जो होना है वो होगा, है ना। तो हम गॉड से भी हेल्प के लिए बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वियर एंड टेयर द बॉडी ऑर्गन। When person become stressed and does not correct the stressor, the same stress reaction which help cope in the beginning start to wear oneself down. रिपीटेटिव वे में यदि स्ट्रेस आता है हमारा तो वो हमारे ऑर्गन को, सिस्टम को भी वेयर करता है। अब इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मेडिसिन वगैरह भी ले सकते हैं हम। इम्प्रूविंग डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ऑल दिस एक्टिविटी रिड्यूस द इमोशनल एंड फिजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। मेडिसिन वगैरह कुछ ले सकते हैं यदि ज़्यादा हो रहा है तो, या तो फिर आप डाइट में, आपकी लाइफ स्टाइल वगैरह में चेंजेस कर सकते हो, मेडिटेशन, योगा वगैरह चेंज करके आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। फिर अगला हमारा है, पीपीटी नहीं शेयर किया ना तुमको, वेयर एंड टेयर बॉडी ऑर्गन एंड सिस्टम। When person become stressed and does not correct the stress, ये हो गया है। Reducing optimum health. After sustained period of chronic stress, the body wear down, which can be invite more serious disease like high blood pressure, heart problem, diabetes, skin condition, asthma, arthritis, depression, and even cancer. Many डिसीज आर एसोसिएटेड विद द क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस आपका रिपीटेटिव हो रहा है, क्रॉनिक स्टेज पर चला गया, उसकी वजह से आपको बहुत सारी डिसीज हो सकती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक हो गया ना, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज हो गया, स्किन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, डिप्रेशन, इवन कैंसर भी कॉज आपका हो सकता है। इसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, रेमेडी वगैरह ले सकते हो, मेडिसिन ले सकते हो, एलोपैथिक और नेचुरलपैथी वगैरह, एक्यू पंचर वगैरह, है ना। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके आप इसको कम कर सकते हो। फिर अगला है हमारा इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस। अभी इंक्रीज सेंसिटिविटी को क्या है और इसको कैसे रिड्यूस करना है उसके बारे में। वाइल वंस बॉडी बोर्न डाउन, इमोशन बोर्न एंड एग्जॉस्टेड, सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस इंक्रीज ओवर टाइम एंड स्मॉलर स्ट्रेसर इनिशिएट द सेम स्ट्रेस रिएक्शन दैट बिग इवेंट यूज टू गेट। बॉडी पे उसका जो रिएक्शन हो रहा है, उसका सेंसिटिविटी है, उसको कैसे इसको हम कम कर सकते हैं। ट्राई डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन, टेकिंग वॉक और टेकिंग विथ फ्रेंड में हेल्प टू रिड्यूस सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस। आप डीप ब्रीथ भी ले सकते हो, है ना, डीप ब्रीथ लेना है आपको, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, और टॉकिंग, थोड़ा वॉकिंग वगैरह कर सकते हो, टॉकिंग वगैरह कर सकते हो आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ। इससे आप इसको रिड्यूस कर सकते हो उसकी सेंसिटिविटी को। जैसे हम कोई भी स्ट्रेस आया बार बार, वो हमको ट्रिगर कर रहा है ना, तो थोड़ा बहुत हम घूम फिर सकते हैं, फ्रेंड को साथ में लेकर उनसे बातचीत वगैरह कर सकते हैं ना, गॉसिपिंग वगैरह, तो थोड़ा हम उससे कम कर सकते हैं उसको। और माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का कैसे करना है वो मैंने आपको पहले बताया है ना, सेल्फ अवेयरनेस वगैरह हो गई, तो हम उसको मेडिटेशन के थ्रू हम एक सेफ प्लेस पे जा करके डीप ब्रीथ वगैरह लेकर के थोड़ा सा हम उसको महसूस करना है, उसकी एनर्जी को, और हमारा अवेयरनेस लेवल ज़्यादा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगी।
जैसे हमने इमोशन में पढ़ा था वैसे ही इसका भी सेम है। ठीक है, बाकी का हम अगले लेक्चर में समझते हैं इसको, और थोड़ा सा और रह गया है पर अभी टाइम हो गया, फिर अगले लेक्चर में देखते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।